अब हम बात करते हैं फीटल सर्कुलेशन का। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देख चुके थे कि हमने समझाया था कि नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फीटल सर्कुलेशन की। ओके, कि कैसे नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम से एक डिफर प्रोसेस बनाता है फीटल सर्कुलेशन में। ऐसे क्या क्या मूवमेंट्स हैं जो डिफ़र करता है फीटल सर्कुलेशन का। तो आइए हम जानते कुछ। उससे पहले कुछ एक मैंने देखा आपने कि कुछ नोट डाल के मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यानी कि जो फीटल सर्कुलेशन है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन कब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। दैट मीन्स द एम्ब्रियो डेवलप अ सेपरेट फीटल सर्कुलेशन फ्रॉम दी। पहले क्या है, वो जो सर्कुलेशन होता है वो मदर के थ्रू होता है। ठीक है, तो मदर की सहायता से सर्कुलेशन चल रहा होता है। लेकिन जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो 16 डेज पर क्या कर जाता है, ये फीटल सर्कुलेशन अपना ओन सर्कुलेशन करने लगता है। ठीक है, जिसको हम फीटल सर्कुलेशन कहते हैं। एंड फीटल हार्ट स्टार्ट बीटिंग फ्रॉम 21 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो 21 डेज होते हैं, तो उसमें उस डेज के बाद क्या हो जाता है, फीटल हार्ट साउंड क्या हो जाती है, बीटिंग करना स्टार्ट हो जाती है। तो हम बात करते हैं फीटल सर्कुलेशन की। ओके, द फीटल सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट मटेरियल्स टू द कैरी फीटस। ठीक है, यानी कि जो भी आपका सर्कुलेशन सिस्टम है, फीटल सर्कुलेशन है, वो क्या करता है, बेबी को फीटल सर्कुलेशन द्वारा बेबी को क्या कराता है, वो ऑक्सीजन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड न्यूट्रिटिव प्रोवाइड कराता है इस सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीटल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब कुछ ऐसे प्लेसेंटल रोल्स हैं जो अपने अपने जगह पर क्या निभाते हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल कैरी करते हैं। जैसे कि प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा का क्या रोल है फीटल सर्कुलेशन में, यू नो वेरी वेल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्कुलेटरी फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम। कि प्लेसेंटा ही एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू क्या होता है, फीटल सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। द फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द मदर इज़ नॉट डायरेक्टली, मतलब जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो डायरेक्टली मदर का क्या होता है, कनेक्ट नहीं होता है फीटस का। लेकिन जो प्लेसेंटा है वो क्या करता है, एक दोनों के बीच में कनेक्टिविटी का काम करता है। जो सो प्लेसेंटा फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर फॉर द फीटस। यानी कि फीटस का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कौन है, प्लेसेंटा है। ठीक है, तो प्लेसेंटा एज वेल साइट ऑफ द फिल्ट्रेशन फॉर द प्लाज्मा न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। एक प्लाज्मा ही वो प्लेसेंटा ही है जो कि एक फिल्ट्रेशन का काम करता है, जो कि वेस्ट प्रोडक्टों के क्या करता है, बाहर करता है फीटस से, और मदर की किडनी के फिल्टर्स के द्वारा वो बाहर वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देता है। और प्लेसेंटा ही उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फीटस को क्या करता है, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, जो भी उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा प्लेसेंटा कंप्लीट करके ऑक्सीजन कैरी करता है, किसको, फीटस को। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा। नेक्स्ट हम बात करें कुछ अम्लाइकल कॉर्ड। यहाँ पे मैंने लिख रखा है एक नोटिस, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है फीटल सर्कुलेशन में। जैसे फ्लेक्सिबल कॉर्ड, मतलब आपको पता है कि अम्लाइकल कॉर्ड कैसी होती है, एक फ्लेक्सिबल कॉर्ड होती है, लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग ब्लड वेसल्स एंड अटैचिंग अ ह्यूमन टू द प्लेसेंटा, रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि इसमें वेन और आर्टरी होती है, और वेन और आर्टरी क्या करती हैं, आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं, एलिमिनेट करती है, सप्लाई करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो हमने अम्लाइकल कॉर्ड की बात करी थी, उसमें कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, फीटल ब्लड वेसल्स, जैसे कि ब्लड वेसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फीटल सर्कुलेशन। और यही जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, फीटल सर्कुलेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अम्लाइकल वेन और अम्लाइकल आर्टरी। यानी कि जो अम्लाइकल कॉर्ड होती है उसमें वन वेन अम्लाइकल होती है, अम्लाइकल कॉर्ड में होती है, और 2 अम्लाइकल आर्टरी होती हैं। आर्टरी कैरी करती हैं आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वैन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए, इट कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा। यानी कि प्लेसेंटा से ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किसको कैरी करती है, फीटस को कैरी करती है, क्योंकि फीटस क्या
क्या क्यों ग्रोइंग कर रहा, ग्रोइंग फीटस को, ठीक है। द ब्लड प्रेशर इनसाइड द अम्लाइकल वेन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 mmHg। और जो अम्लाइकल वेन है उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 20 mmHg, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अम्लाइकल आर्टरी की, तो इट इज़ द पेयर्ड आर्टरी दैट इज़ फाउंड इन द पेल्विक एंड एब्डोमिनल रीजन ऑफ द फीटस। और ये कहाँ मोस्टली फाउंड होती हैं, आपकी pelvic and abdomen region of the fetus which extend into the umbilical cord। और कहाँ एक्सटेंड हो जाती है, umbilical cord में। सप्लाई, ये क्या सप्लाई करती हैं आपकी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द फीटस टू द प्लेसेंटा। फीटस से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कहाँ कैरी कर जाती हैं वो, प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से मदर के थ्रू, मदर में, ठीक है ना। दे सराउंड द यूरिनरी ब्लैडर एंड कैरी ऑल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आउट ऑफ द फीटस। और आउट ऑफ द फीटस को क्या कर देती, डीऑक्सीजनेटेड को आउट ऑफ द फीटस के द्वारा बाहर कर देती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है फीटल लंग। यू नो वेरी वेल कि फीटल लंग्स 9 मंथ तक क्या होते हैं, कोलैप्स होते हैं। क्यों, ऐसी क्या कंडीशन होती है जिसकी वजह से जो फीटल लंग्स हैं वो कोलैप्स होते हैं 9 मंथ तक। आइए हम देखते हैं, पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इज रेजिस्टेंस ऑफर टू ब्लड थ्रू लंग्स। और यही ऐसा ऑफर्ड है जो कि लंग्स को क्या, ब्लड क्या होता है, मिलता है ग्रोइंग अप के लिए। द रेजिस्टेंस इज वेरी इज हाई फीटस बिकॉज ऑफ द नॉन फंक्शनलिंग ऑफ द फीटल लंग्स। आपको पता है कि 9 मंथ तक क्या होता है, फीटस के जो लंग्स हैं वो नॉन फंक्शनिंग रूप में वर्क करते हैं हाई प्रेशर की वजह से। बिकॉज ऑफ दिस हाई प्रेशर द ब्लड इज डाइवर्टिंग फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी इनटू द एरोटा, यही वजह है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, कुछ ऐसे इवेंट्स भी हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं फीटल सर्कुलेशन में। तो कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे सन्स हैं या ऐसे इवेंट्स हैं जो रोल करते हैं, डक्टस वीनोसिस, डक्टस आर्टियोटिस, फोरामेन ओवल एंड अम्लाइकल वेन एंड हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है ना। ये ऐसे कुछ इवेंट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आइए हम डक्टस वीनस को देखें, तो डक्टस वीनस संट द पोर्शन ऑफ लेफ्ट अम्लाइकल वेन ब्लड फ्लो डायरेक्टली इनटू द इंफीरियर वेना केवा। यानी कि जो अम्लाइकल आर्टरी है वहाँ, अम्लाइकल वेन है वो जहाँ के मीट करती है कहाँ पे, ब्लड डायरेक्टली कहाँ डालती है अम्लाइकल वेन, डायरेक्टली कहाँ, इंफीरियर वेना केवा में। तो वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है दोनों के बीच में जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोल रहे हैं, डक्टस वीनोसिस। अलाउ ऑक्सीजन, ये क्या अलाउ करती है, अलाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द बाईपास दी लिवर, लिवर से बाईपास, ठीक है ना। तो डक्टर आर्टियोसिस को देखें तो कनेक्ट दी पल्मोनरी आर्टरी टू द प्रॉक्सिमल डिसेंडिंग एरोटा, ठीक है। जब वो डिसेंडिंग एरोटा हो रहा होता है तो वहाँ पे एक कनेक्टिविटी बनती है पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टियोसिस। इट अलाउ Ductal hiatus, it allow most of the blood from the right ventricle to bypass the fetus fluid fill the non-functioning lungs. Okay, the foramen oval को देखें तो it is opening into the arterial septum. It allow the blood to enter the left atrium from the right atrium. यानी कि जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में जो बैरियर होता है वहाँ पे एक कनेक्टिविटी बन जाना फीटल सर्कुलेशन के द्वारा, वहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवल बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो फॉल्स सेप्टी। अब फीटल सर्कुलेशन को हम एक फ्लो चार्ट के रूप में देखते हैं, फ्लो चार्ट के रूप में समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। तो यहाँ पे देख रहे हैं, एक मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है और यहाँ देखिए एक डायग्राम के थ्रू मैंने क्या कर रखा है, पूरा फीटल सर्कुलेशन को शो ऑफ कर रखा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो प्लेसेंटा यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है फीटल सर्कुलेशन के लिए प्लेसेंटा, क्योंकि मैटरनल ब्लड डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है या कनेक्टिविटी नहीं जाती है फीटस में, तो वो किसके द्वारा जाता है, प्लेसेंटा के द्वारा। यानी कि आपको यहाँ पे दिख रहा है प्लेसेंटा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अम्लाइकल आर्टरी दिख रही है आपको और 1 अम्लाइकल वेन दिख रही है। तो प्लेसेंटा से अम्लाइकल वेन कैरी कर कहाँ जाता है, इंफीरियर वेना केवा में ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। और कुछ ब्लड फ्लो कहाँ जाता है आपका, लिवर में, और ये वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके
क्रिएट ब्लड फ्लो लीड टू द लार्ज लिवर इनटू द न्यूबॉर्न। सबसे ज़्यादा जो ब्लड होता है वो कहाँ होता है, 80% कहाँ होता है, लिवर में होता है फीटस के, ठीक है ना। अब डक्टस वीनियोसिस, यहाँ पे एक ओपनिंग बनती है, देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, अम्लाइकल वेन कैरी जा रही है लिवर के अंदर, पोर्टल के अंदर एंट्री कर रही है। यहाँ पे इंफीरियर वेना कैवा में क्या हो रही है, कनेक्टिविटी बना रही है, तो यहाँ पे एक इवेंट बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टस वीनोसिस, यानी कि वेन की कनेक्टिविटी, सुपीरियर वेना, वेन टू वेन कनेक्टिविटी जो हो रही है उसको हम क्या बोलें, डक्टस वीनोसिस। ओके, अब हम बात करें तो डक्टस वीनोसिस के थ्रू जो सुपीरियर वेना कैवा में ब्लड गया, तो सुपीरियर वेना कैवा ब्लड से कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में। नॉर्मल में भी सेम यही जाता है, लेकिन यहाँ पे वेन टू वेन कनेक्टिविटी दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक ओपनिंग हो रही है, तो एक इवेंट शो हो रहा है, तो जिसको हम क्या बोल रहे हैं आप, डक्टस वीनोसिस। अब सुपीरियर वेना कैवा से ब्लड कहाँ कैरी करेगा आपका, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ठीक है ना। अब राइट एट्रियम में जब ब्लड कैरी करेगा तो वहाँ पे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग होती है, तो कुछ ब्लड कहाँ चला जाएगा आपका, राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा थ्रो फोरामिन ओवल की वजह से, ठीक है, वहाँ पे एक ओपनिंग। तो सेकंड आपका जो इवेंट्स हुआ वो क्या हुआ, थ्रो फोरामिन ओवल, ठीक है ना। तो लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही ब्लड आया वो कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड गया। अब यहाँ पे ब्लड पंप किया तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा आपका, एरोटा में, ठीक है ना, आपका वॉल से होते हुए कहाँ चला जाएगा, एरोटा में, एरोटा से सप्लाई हो जाएगा होल ओवर द बॉडी, होल ओवर द ब्लड कहाँ सप्लाई हो जाएगा, बॉडी अपर एक्सट्रीमिटीज़ में। एंड फाइनली टू इंटरइलियक आर्टरी, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, अम्लाइकल आर्टरी कहाँ जाएगा लेकर सारा ये, प्लेसेंटा के थ्रू, फिर से प्लेसेंटा के थ्रू आ गया। और यहाँ प्लेसेंटा में क्या होगा कि जस्ट वीनस रिटर्न होता है सुपीरियर वेना कैवा। यहाँ पे जो राइट एट्रियम में ब्लड आया था वो प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ चला जाता है, कुछ सुपीरियर वेना कैवा में और इन्फीरियर वेना कैवा में, फिर से वो राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, फिर एरोटा में जाएगा, डक्टस आर्टियोटस यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि ये देख रहे हो तीसरा जो ओपनिंग है यहाँ पे, राइट जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी में गया है और पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में एक ओपनिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टियोटस बोलते हैं। और इसके थ्रू कुछ लंग्स कहाँ चला जाता है आपका, कुछ ब्लड कहाँ चला जाता है, एरोटा में, डक्टस आर्टियोटस अगेंस्ट मिक्सिंग, यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लड मिक्सिंग हो जाता है, मतलब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और कुछ ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, थ्रू दी फॉर दी ग्रो एंड मैचुरेशन ऑफ दी लंग्स, नॉट फॉर ऑक्सीजनेशन। मतलब यहाँ पे लंग्स क्या है, कोलैप्स होते हैं, बट वो प्यूरिफिकेशन का काम नहीं करते, बट लंग्स को ग्रो अप और मैचुरेशन होने के लिए कुछ ब्लड चाहिए, यानी कि वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड चला जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपका लंग्स है। फिर वो रिटर्न हो गए यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी वेन, फिर आर्टरी से यहाँ पे प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से फिर अम्लाइकल वेन। ये पूरा आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, चलता रहता है, फीटल सर्कुलेशन। ओके, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने स्पेशल स्ट्रक्चर इन फीटल सर्कुलेशन लिखा है, उसका क्या मतलब है, उसमें कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स या स्ट्रक्चर होते हैं जो अपनी अपनी जगह रोल प्ले करते हैं। तो प्लेसेंटा क्या रोल अदा करता है, वेयर गोज एक्सचेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग फीटल लाइफ, यानी कि वो क्या एक्सचेंज करता है, फीटल लाइफ के लिए एक्सचेंज करता है गैसेस का। अम्लाइकल आर्टरी क्या करती है, अम्लाइकल आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द फीटस टू द प्लेसेंटा, एंड अम्लाइकल वेन ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस। फोरामिन ओवल को देखा जाए तो फोरामिन ओवल कनेक्ट टू लेफ्ट एट्रियम टू राइट एट्रियम, इट पास पुश ब्लड फ्रॉम दी राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम। डक्टस वीनसस को देखें तो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अम्लाइकल वेन इनटू इंफीरियर वेना कैवा बाई पासिंग फीटल लिवर, ठीक है। डक्टस आर्टियोसस को देखें तो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टू एरोटा बाई पासिंग फीटल लंग्स फॉर द मैचुरेशन ऑफ एंड ग्रोइंग ऑफ द लंग्स। थैंक यू।